हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेंटेनेंस को कम कैसे किया जाए, क्योंकि जो नॉर्मली जो मेंटेनेंस में जो युद्ध होता है ना, बोले जो फाइट होती है हस्बैंड वाइफ में, किस चीज को लेके होती है। पत्नी है जो बड़ा चढ़ा के बोलेगी कि भाई उसको क्योंकि मेंटेनेंस लेना है। वो कोशिश करेगी कोई ना कोई ऐसी चीजें बताती रहे, झूठ इतना मतलब बोलना, सैलरी बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसका और सोर्स बताना, प्रॉपर्टी है उसके नाम से, ताकि उसको और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस मिल सके। और पति इस बात पे लड़ाई करता है कि भाई उसको मेंटेनेंस नहीं देना या कम से कम करना है। तो अपनी लाइबिलिटी, खर्चे, कुछ ना कुछ सारी ऐसी चीजें दिखाना कि कम से कम मेंटेनेंस लगे या फिर हो सके तो पूरा मेंटेनेंस हो जाए। तो इसी बीच पे जो ये मेंटेनेंस का पति पत्नी में झगड़ा चलता है। अब कम करने के क्या ऐसे उपाय हैं, क्या सोल्यूशन है। वैसे तो मैं रोजाना आपको कुछ ना कुछ चीजें शेयर करती रहती हूँ, एक बार फिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर ये चीजें हैं, प्रैक्टिकली चीजें हैं और सही तरीके से आप यूज करोगे ना, केस लड़ने से पहले मेंटेनेंस का, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हो या हो सकता है कम से कम भी करा सकते हो। तो क्या चीजें हैं, जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि मेंटेनेंस ऐसा है कि भाई उस पत्नी को देना, आपको भाई हर एक पति को दिक्कत होती है जिसने उसको झूठे केसों में फंसा रखा है, उसको सही उसके घर वालों को फंसा रखा है, उसके पेरेंट्स को फंसा रखा है। एक तो झूठे केसेस, ऐसे ऐसे एलिगेशन जो उन्होंने काम नहीं किया, ऊपर से पैसे की डिमांड, तो क्यों दिया जाए। तो कई बताए कि भाई जो भी कुछ कर ले मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो, एक तरीके से एक स्टिक वे में जैसे बोल देना, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको नहीं देना है तो आप चीजें बोलो, बट बोलना किस तरीके से है। ये नहीं कि डायरेक्ट आते ही आप पैनिक हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो सारी भड़ास आप कोर्ट में निकाल दो। तो एक बोलने का एक तरीका होता है। क्यों देखो, होता क्या था, जैसे पहले के जमाने में हम जाए, युद्ध होते थे ना राजा महाराजाओं में, तो वो पहले क्या करते थे, पहले एक रणनीति बनाते थे, जैसे हम आज की डेट में स्ट्रेटजी बोलते हैं। पहले से ही सारी एक रणनीति बनाना कि भाई उसमें वहां पे हमला करना है तो किस तरीके से करने हैं, आधे सिपाही यहाँ खड़े होने, आधे सिपाही वहां खड़े होने हैं, महलों को पूरा प्रोटेक्ट करना है। अगर वो लोग अंदर घुस गए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमला करना चाहिए, क्या क्या हमारे पास इतनी तोपें होने चाहिए, इतने सिपाही होने चाहिए। तो पहले एक रणनीति बनाई जाती थी, पूरा एक प्लान होता था। तो उसके बाद से फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं कि हाँ अब हम रेडी है, अब हम हमले के लिए तैयार है, अब हम युद्ध करेंगे। तो सेम वही सिचुएशन आप लोगों के साथ होनी चाहिए, क्यों पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि पूरा जैसे आप पिटीशन में लिखवा रहे हो, ये क्या क्या चीजें पत्नी छुपा रही है, क्या सारी चीजें नहीं, वो पूरा प्लान बना के। क्योंकि देखो, जब पत्नी, आपने देखा जब इनकम एफिडेविट चीजें होती है, पहले क्या होता था कि कोई भी किसी बेस पे भी मेंटेनेंस लगा देना, जैसे आज भी होता ही है। अगर आप कोर्ट में अपने आप को बेरोजगार साबित करते हैं तो ये नहीं कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मेंटेनेंस फिर भी डिसाइड होता है, किस बेस पे डिसाइड होता है। ये नहीं आपने कोर्ट में बेरोजगार दिखा दिया, मैं जॉब नहीं करता तो अब मुझे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कई तो मेंटेनेंस ऐसे अलाउ होते हैं जब पति बेरोजगार भी होते फिर भी होते, क्यों, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि आईटीआर के बेस पे पहले वो क्या करता था, अभी क्या चल रहा है सारी, या उसका स्टेटस जो होता है कि भाई प्रॉपर्टी उनकी तो इतनी है, या वो इतना लोन भर रहा था अभी तक। तो 2018 19 20 का रिकॉर्ड देख के उस बेस पे मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। तो ये सारी चीजों को देख के ही जब ये रजनीश भाई स्नेहा का आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इनकम एफिडेविट किया था कि भाई सारी चीजें क्लियर हो दोनों पार्टी की तरफ से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, उसमें वो लोग अपनी सारी जो भी लाइबिलिटी है, खर्चे हैं, इनकम, एजुकेशन, कहाँ जॉब करते हैं, सारी चीजें लिखे। अब देखो, जब पत्नी इनकम एफिडेविट जमा करती है तो आपने देखा होगा, नाम वो अपना लिख देगी, पता लिख देगी, एड्रेस लिख देगी, ठीक है। और बाकी चीजें होगी कि जॉब क्या करती है, सैलरी क्या है, सारी चीजें, तो सब में नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल डाल देगी, बिल्कुल सारी चीजें छुपाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों की बात करो, हस्बैंडों की, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डिटेल डिटेल में सारी चीजें लिखते हैं। मैं जॉब कहाँ करता हूँ, मेरी सैलरी क्या है, मेरे कितने बैंक अकाउंट है, मैं यहाँ जाता हूँ मेरा इतना खर्चा लगता है, मुझे पेट्रोल का खर्चा देना पड़ता है, मेरा रेंट इतना जाता है, या और भी ऐसी चीजें, मेरा खर्चा है, दवाई का खर्चा है, मतलब एक एक चीजें एक्सप्लेन करके पूरा एक्सप्लोर कर देते हैं। देखो, जितना ज्यादा आप डिटेल्स में लिखोगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। सिंपल जितनी चीजें लिखोगे, शॉर्ट चीजें लिखोगे, उतना सही रहेगा। पत्नी तो सारी डिटेल नहीं लिख रही, वो सारी चीजें हाइड कर रही है, आप उतना सारी चीजें लिखे जा रहे हो। मेन क्या लिखना है आपको उसमें, अपनी एजुकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, बैंक स्टेटमेंट हो, आईटीआर, जो भी बैंक अकाउंट है वो आईटीआर, तो ये सारी आपको लिखनी है।
और इसके अलावा और कोई डिटेल्स में मत लिखो, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन में डिटेल्स में लिखोगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सिंपल जैसे पत्नियां करती है ना, सबमिट सिंपल सा टेक और सबमिट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तो चीज़ें। और इनकम एफिडेविट जमा करने के लिए आपको 6 से 8 महीने का टाइम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले फाइल जाती है, पिटिशन होती है, क्रॉस क्वेश्चन, आर्गूमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। कब जाके जब मेंटेनेंस का केस चलता है तो आपको लग जाता है। तो इस बीच में आपको तैयारी करनी है, मतलब वही जैसे मैंने बताया, रणनीति बनानी है, आपको प्लान करना है। देखना है कि पत्नी ने जो इनकम एफिडेविट जमा किया है उसमें उसने क्या क्या चीजें हाइड करी है, क्या क्या चीजें वो नहीं बता रही है। तो वो चीजें देखनी है, तैयार करनी है, प्रिपरेशन करानी है कि ये झूठ बोल रही है, यहाँ जॉब करती है, इसने अपनी बैंक अकाउंट नहीं दी, सैलरी स्लिप छुपा रही है या सैलरी छुपा रही है, हाइड करनी है। और वो चीज का आपके सारे पास आपका रिकॉर्ड है। और नहीं है रिकॉर्ड तो आप कोर्ट में 91 सीआरपीसी की, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उसकी बोलो इसने बैंक अकाउंट जमा नहीं किया है अपना, डिटेल्स नहीं बता रही है, सैलरी स्लिप नहीं वो दे रही है, तो बैंक जब ऑर्डर करेगा तो उसको देना पड़ेगा। जब वो मना भी करती है ना, तो वो बैंक के पास इतना होता है पावर, वो डायरेक्ट बैंक वालों से है जो स्टेटमेंट आपकी पत्नी की मंगवा सकते हैं। अगर आप है श्योर कि भाई इसने बैंक अकाउंट अभी नहीं दिया है, और जब तक ये पूरे डॉक्यूमेंट नहीं देगी तो आपको भी नहीं देना इनकम है। फिर आप साफ मना कर दो कि मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई वो ये सारी चीजें कर रही है तो पहले मुझे पता तो चले ये क्यों नहीं दे रही है, सारी चीजें जमा करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी जमा कर दूंगा। तो ये सारी चीजें। दूसरा क्या है और कम करने के उपाय, देखो जो होती है जैसे कि प्रॉपर्टी मेन चीज होती है, वो दिखाती है भाई इनकी प्रॉपर्टी है, इतने करोड़ों की है, इतने उसकी है, भले वो आपके नाम से ना हो, आपके पेरेंट्स के नाम से हो। अब होता क्या है, अब प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होना कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए। जब पहले टाइम में जब प्रॉपर्टी ली जाती थी, लाख में ली जाती थी, और पहले पहले तो लोगों ने जमीन 500 हजार हजार रुपए में लेके छोड़ रखा है, और आज उनकी कीमत कितनी है, करोड़ों में है। बट वो लोग वहां रह रहे, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है, बस एक घर ही है जो आज की डेट में, जब उन्होंने पहले ली होगी भले 50 हजार लाख में ली होगी, आज की डेट में उनकी कीमत करोड़ों की है। तो प्रॉपर्टी है जो स्टेटस बताता है आपका, ठीक है। तो वो चीजें होती है भाई इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो मतलब ये भाई हुए पैसे वाले, तो ये मेंटेनेंस आराम से दे सकते हैं। तो ऐसी चीजों में जब को अब आप सोचते हैं कि क्या मैं, अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी या और आपके पेरेंट मदर या फादर के नाम से, तो आप सोचते हैं मैं ट्रांसफर करा दूं उनके नाम से या उनको गिफ्ट दे दूं। तो ऐसा नहीं, ऐसा करने से वो ऑब्वियसली शक आप पे ही जाएगा। तो अगर ऐसा आपको करना है चीजों को लेके बचने के लिए, तो किसी थर्ड पर्सन को आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी ये इस तरीके से आपका स्टेटस शो करती है। तो वो मेंटेनेंस में वो चीजें होती है, जैसे होता है ना, मैंने बताया बेरोजगार होने से आपको ये नहीं कि मेंटेनेंस देने से बच जाओगे, आपका और रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। एक तो ये आपको हटा देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कहाँ कर रहे हो, वो सारी चीजें। और जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, आप लोग क्या करते हो, एक बैंक अकाउंट नहीं, जितने जितने आपके बैंक अकाउंट होते हैं वो सब सबमिट कर देते हो। वो सब क्यों दे रहे हो आप, जिसमें आपकी सैलरी आ रही है चीजें वो दो ना, बाकी बैंक अकाउंट आप क्लोज कर दो पूरी तरीके से। आईटीआर का क्या है, अपने सीए से बात करो किस तरीके से और सही से मैनेज हो सकता है, इतनी सारी चीजें नहीं आए, ठीक है। दूसरा कि वही जैसे मैंने बोला, स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये सारी चीजें कर रही है, उस चीजों को करो ऑन द फनी। और जब वो आप केस लगने से पहले ही आपको अंदाजा हो रहा है कि वाइफ आप पे केस करेगी, तो उससे पहले ही सारी चीजें निपटा दो। ये नहीं केस कोर्ट में चल रहा है फिर आप चीजें कर रहे हो कि हाँ भाई अब मैं हटाने के लिए मैं ये चीजें करता हूँ, प्रॉपर्टी अपने मदर को कर देता हूँ गिफ्ट डीड, या और किसी को कर देता हूँ, या आपके अकाउंट में आपने कुछ एफडी कर रखी है, सेविंग है, तो वो आप तुरंत ट्रांसफर कर दो। तो वो सारी चीजें दिखेंगी जब आप बैंक रिकॉर्ड जाओगे। और लोन, सबसे बड़ी एक लोन होता है कि जैसे कि आप लोन चुका रहे किसी चीज का, या हाउस लोन चुका रहे, या कोई भी है, होम लोन ले रखा, पर्सनल लोन, तो अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो और वो जब लोन चुका रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो अब करोड़ों का लोन ले रखा है जब वो चुका रहे हो, तो देखा जाएगा भाई मतलब इसने करोड़ का लोन लिया है, ये चुका रहा है, तो मतलब इसकी कैपेसिटी है, जब भी इसको मिला है और जब भी इसने लिया है, तो उस पर भी तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये चीजें भी तो होगी भाई, तुमने होम लोन लिया कैसे, या पर्सनल लोन लिया कैसे, मतलब तुम्हारी कैपेसिटी है जब भी, तो मतलब ये दे सकता है पत्नी को मेंटेनेंस। तो यहाँ पे भी चीजें आ जाती है। तो इस चीजों को आपको बचना है, ये सारी चीजों को, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इसी से अगर आप इस पॉइंट पर ध्यान दो ना, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या कम से कम अपना आपका मेंटेनेंस हो सकता है। ये सारी चीजें हैं, पहले ही रणनीति बताओ, प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, तो उस बेस पे फिर आप काम करो, तो देखो मेंटेनेंस कैसे कम नहीं होगा, और नहीं होगा तो बंद कैसे नहीं होगा। बाकी बहुत सारे जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, तो उसमें चीजें आप क्लियर करो कि मुझे मेंटेन देने में दिक्कत नहीं है, मैं तो कल भी पत्नी को मेंटेन कर रहा था, बच्चों कर रहा था, आज भी करने को तैयार हूँ। मेंटेनेंस का मतलब ये थोड़ी ना होता कि पैसे से ही करना, ये क्यों गई है, बिना कारण गई है, उसको रीजन शो करे मुझे,
मैं तो अभी भी तैयार हूँ रखने के लिए, तो साथ में रहे। जैसे अभी तक मैं इसकी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं पूरे कर रहा था, आगे भी करता रहूंगा। और वो रीजन बता नहीं पाएगी, तो रीजन ना बताने पे और साबित ना करने पे केसेस को, तो केस वैसे डिसमिस हो जाएगी। और बिना किसी कारण के छोड़ के जाना, उसमें तो मेंटेनेंस वैसे ही नहीं मिलता। और अगर अडल्ट्री में है तो वो तो एक और ग्राउंड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे हैं षड्यंत्र, बहुत सारे पैतरे हैं आपके पास भी, बट आपको बस आपको जानने की जरूरत है। तो आशा करूंगी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।